हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम पॉलिटिक्स रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे चर्चा करी थी, जिसमें से हमने संविधान सभा से रिलेटेड कुछ बातें करी थी, ठीक है। और उसमें से हमने प्रमुख 15 महिलाएं जो होती हैं उन टॉपिकों पे भी हम लोग ने बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से चर्चा करी थी। आई होप समझ में आया होगा। जिन लोगों ने भी नहीं देखा वो सेशन, तो आप जाके देखें। संविधान सभा के रिलेटेड सारी चीजें बताई गई हैं उसमें, ठीक है। और कितनी महिलाएं थी, क्या कैसा था, क्या प्रोसीजर था उसका, वो हमने समझाया था। आज का जो हमारा सेशन रहेगा, जो भी पॉलिटी का अंतर्गत आगे का जो सेशन है वो नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको मिलेगा। आज जो हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान की चर्चा कर ली थी, जिसमें से मैंने बताया था, देखो समझ लो। मैंने बताया था, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें हिमालय की, हिमालय की चर्चा करें, ठीक है। यहाँ हिमालय हो गया, यहाँ प्रायद्वीपी पठार हो गया। मैंने ये टॉपिक पे मैं चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बोलें, यहाँ पे समझना ये वाला पोर्शन, ये जो बड़े बड़े गड्ढे थे, क्या थे, बड़े बड़े गड्ढे थे, ठीक है। तो ये जो हिमालय से नदियां आ रही हैं, ये क्या है, नदियां हैं, नदियां हिमालय से आ रही हैं, ठीक है। और ये प्रायद्वीपीय पठार कुछ ऐसा समथिंग है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। प्रायद्वीप पठार समझ लेना, ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार से भी नदियां आएंगी, ठीक है। नदियां यहाँ से भी आई, तो ये धीरे धीरे ये नदियां आती गई, और ये हिमालय से नदियां आती गई। ये अपने साथ में क्या लाई, अवसादों को लाई, ठीक है। अवसादों को लेकर आई, ठीक है। जब अपने साथ में अवसादों को लेकर आती हैं ये, ठीक है, ये भी अपने साथ में अवसादों को लेकर आई, ठीक है। तो ये बड़े बड़े जो गड्ढे थे, ठीक है, ये बीच का जो मैदान है, जब अपने में ये अवसाद हैं, जो ये क्या, इनको बोलेंगे अवसाद, ये भी बोलेंगे क्या, अवसाद। ये अपने आप को डिपॉजिट करती गई इधर पे, क्या करें। ये जो गड्ढे थे, ये बड़े बड़े गड्ढे थे, ये 1000 मीटर गहरे गड्ढे थे। 1000 गहरे गड्ढे थे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इनको ये क्या करती गई, भरती गई, ठीक है। यहाँ पर डिपॉजिट करती गई अपने अवसादों को नदियों के द्वारा। हिमालय की नदियां प्रायद्वीपीय भारत की जो पठार है, वहां से जो नदियां आई, अब यहाँ डिपॉजिट, और ये समतल धीरे धीरे हो गई। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये समतल हो गई। तो इसी को आज हम प्रेजेंट के टाइम पे उत्तर भारत का विशाल मैदान बोलते हैं इसको, ठीक है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, समझ में आ गया। तो अगर कोई बोले कि उत्तर भारत का विशाल मैदान है जो ये उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, ये कैसे निर्माण हुआ है इनका, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां आई हैं, अपने साथ क्या लाई हैं, अपने साथ में अवसाद लाई हैं। तो ये बड़े भाग में जो फैला है, समसम 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लिख लेना। मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल है 7.5 लाख लाख वर्ग किलोमीटर में। लिख लेना, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। कितना है, 7.5 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है, ठीक है। अगर, ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इसकी जो हम चौड़ाई की बात करें तो 3200 किलोमीटर है। लिख लेना कितनी है, 3200 किलोमीटर क्या है, ये चौड़ाई है, ये वाली। और जो इधर है वो 300 है। ये यहाँ से यहाँ तक कैसे है, 300 मीटर है। 300 मीटर में ही रहता है, ठीक है। 300, और ये 150। थोड़ा मैंने ऐसे बनाया इसको, समतल ऐसा इस साइड से ये, अगर मैं बात करूं ये ऐसे में आएगा अगर, तो इस साइड में जो ये है ये सकरा एरिया है। और जैसे जैसे हम उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, ठीक है, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व से अगर हम ये, अगर ये पूर्व वाला एरिया हो गया, पूर्व से ये उत्तर की साइड हम आएंगे, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। पूर्व से अगर हम पश्चिम की तरफ आएंगे, उत्तर तो ऊपर साइड हो गया ना, पश्चिम की तरह आएंगे, जिसकी जो चौड़ाई है क्या होगी, बढ़ेगी।
ठीक है, ये जो एरिया है बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक इसको हमने समझा दिया था। आज हम इनके जो डायमेंशंस होंगे उनके बारे में हम सब सीखेंगे, और इसका जो भी टाइप बन पाएंगे आज के हमारे सेशन मैराथन सेशन में होगा। समथिंग जो भी रहेगा 40-50 मिनट का सेशन रहेगा, उसमें हम बहुत सारे आज टॉपिक्स में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है ताकि ये सारे लोगों तक पहुंचे। ठीक है, डस्टर डस्टर मिलने का 1 मिनट। हाँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, आई होप इस समझ में थोड़ा बहुत तो आ गया होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेशन आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझा होगा। नेक्स्ट जो इसके डायमेंशंस होंगे हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्या डायमेंशंस रहेंगी वो देख लो। ठीक है, तो लिख लेना उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसके बारे में हम डायमेंशंस में चर्चा करेंगे। ठीक है, उत्तर भारत के विशाल मैदान में क्या क्या टॉपिक आएंगे, तो हमने परिचय के बारे में मैं बता ही दिया। इसका परिचय मैंने समझा दिया, कैसे निर्माण हुआ, क्या कैसा हुआ। तो ये 2 टाइप में हुआ है, कैसे लिख लेना परिचय में। हिमालय नदियां, हिमालय नदियां और प्रायद्वीपी पठार है जो इनकी नदियों के अवसादीकरण के द्वारा हुआ है। कैसा हुआ है? द्वारा। जो क्षेत्रफल मैंने बता दिया था, क्षेत्रफल की बात करूं तो 7.5 लाख वर्ग। लिख लेना, क्या लिखोगे? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। मैंने ये बता दिया था सारी चीजें। ठीक है, अगर हम इसके डायमेंशन में, ये पहला परिचय हमने पोर्शन देख लिया, फिर हम वर्गीकरण की बात करें। वर्गीकरण में क्या क्या चीजें आएंगी, तो वर्गीकरण में 2 टाइप में आएगा, संरचनात्मक। संरचनात्मक और लिख लेना प्रादेशिक वाला। संरचनात्मक और प्रादेशिक टाइप में आएगा। ठीक है, तो संरचनात्मक में क्या क्या पार्ट आएंगे। ठीक है, और हम प्रादेशिक में क्या क्या आएंगे तो वो लिख लेना। ठीक है, तो संरचनात्मक में लिख लेना पहला, देखो, भावर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा ये आते हैं। तो लिखना भावर, भावर, तराई, खादर, बांगर और डेल्टा, ये 3 टाइप आते हैं। ठीक है, तीन कितने, 2 4 5 टाइप हो गए ना। प्रादेशिक में लिख लोगे आप, क्या लिख लोगे? गंगा यमुना का मैदान, और क्या लिखोगे? सिंधु सतलुज राजस्थान और ब्रह्मपुत्र। गंगा यमुना सिंधु सतलुज। गंगा यमुना हो गया, सिंधु सतलुज हो गया, राजस्थान वाला एरिया भी आता है, और ब्रह्मपुत्र का मैदान लिख लेना। किसी लिखोगे इसको? ब्रह्मपुत्र मैदान।
और एक लिख लेना राजस्थान का। ये चार टाइप में प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। मैंने बताया संरचनात्मक में भाबर, तराई, खादर, बागर। ये वर्गीकरण है उत्तर भारत के विशाल मैदान का, मैंने परिचय समझा दिया। तो संरचनात्मक भाबर, तराई, खादर, बागर, डेल्टा। अगर हम प्रदेश की बात करें तो गंगा, यमुना, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र का मैदान और राजस्थान का मैदान। ठीक है, देखो इसमें अपर्दनात्मक और अपर्दनात्मक में क्या क्या आएगा, और निक्षेपात्मक होते हैं। अपर्दनात्मक इन द सेंस नदियों के द्वारा जो निर्मित होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो टाइप में लिख लेना विशेषताओं में। इनकी विशेषताएं हैं देखो, अपर्दनात्मक में है और निक्षेपात्मक है। तो अपर्दनात्मक में क्या पार्ट आएंगे वो देख लेना, निक्षेपात्मक में क्या पार्ट आएंगे वो देख लेना। ठीक है, अपर्दनात्मक की बात करूं तो संप्रदाय मैदान हो गया, मरुस्थल मैदान हो गया, लोएश का मैदान हो गया, जो हवाओं के द्वारा ये अपर्दनात्मक नदियों के द्वारा हो। संप्रदाय मैदान कैसे नदियों के द्वारा जो टाइप में रहते हैं, मरुस्थली और लोएस कास्ट ऐसे कुछ विशेष प्रकार के अपर्दनात्मक के अंतर्गत आते हैं। संप्रदाय नदियों के द्वारा देखो तो इसमें क्या आएगा, संप्रदाय मैदान। अगर हम बात करें तो मरुस्थली मैदान। तीसरी बात करें हम तो लोएस का मैदान। चौथी बात करें हम संप्रदाय, मरुस्थल, लोएस और कास्ट मैदान होते हैं। ठीक है, कास्ट वाले आते हैं। कास्ट के मैदान हो गए। विशेषताएं में जो अपर्दनात्मक, निक्षेपात्मक दो प्रकार के मैदान होते हैं। तो संप्रदाय मैदान हो गया, मरुस्थली हो गए, लोएस मैदान होगा, कास्ट मैदान होगा। संप्रदाय मैदान अलग अलग टाइप से अधिकतर नदियों के द्वारा निर्मित होते हैं। मरुस्थली मैदान, लोएस का मैदान और कास्ट। ठीक है, निक्षेपात्मक में देख लेना क्या क्या है, ब्रह्मपुत्र का मैदान और डेल्टा मैदान आएगा। ठीक है, तो लिख लेना ब्रह्मपुत्र मैदान और जो डेल्टा है ये किस में आ जाएंगे, निक्षेपात्मक में आ जाएंगे। दो ही है, ब्रह्मपुत्र और डेल्टा का मैदान। रचनात्मक में कोरमंडल का और तटीय मैदान आता है। एक रचनात्मक में लिख लेना, यहाँ आएगा रचनात्मक लिख लेना। कोरोमंडल, कोरोमंडल तट क्या है, वर्षा का प्रारंभिक जो कोरोमंडल में तट के अंतर्गत होती है, तो इसमें कोरोमंडल का तट आता है। और अगर हम बात करते हैं तटीय मैदान, इसके अंतर्गत क्या आता है, और तटीय मैदान। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो अब जब उत्तर भारत के विशाल मैदान की सारी चर्चा करेंगे तो ये इसके डायमेंशन होंगे। देखो कैसे क्या डायमेंशन होगा, परिचय मैंने बता दिया कि हमारा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो हिमालय की नदियां हैं, ठीक है, हिमालय की नदियां जो अपने साथ अवसादों को लेकर आई और उत्तर भारत का जो प्रायद्वीप भारत का पठार है उसके द्वारा जो नदियां निकली, ये दोनों नदियां आपस में जो मिलकर बीच में 1000 मीटर गड्ढे थे उनको भरती गई, अवसादीकरण कर गई, अपने अवसादों को डिपोजिट करती गई। धीरे धीरे जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो पूरा समतल होते गया। डिपोजिट के थ्रू नदियां हैं अवसादों को लाई और उनको इकट्ठा करके उसमें जमा करती गई। तो क्या हुआ, वो धीरे 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 डिपोजिट होकर एक 1000 मीटर जो गड्ढे थे उनको भर दिया। तो धीरे धीरे वो क्या हुआ, समतल रूप में हो गया, जो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो उसको उत्तर भारत के विशाल मैदान के रूप में जाना गया। ठीक है, दूसरी बात करें हम लोग तो जब नदियां हैं, जब ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है, तो यहाँ अगर हम इसकी जो डिसाइड हम दिशा की बात करें, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, तो जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर होते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो बढ़ती जाती है, इसका जो स्पेस है वो ज्यादा होता जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने विशेष चर्चा करी थी। और हमने अगर उत्तर भारत के विशाल मैदान की चर्चा करें, परिचय की, तो हिमालय नदियां हो गई, प्रायद्वीपीय पठार का अवसादीकरण के द्वारा, क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर वर्गीकरण की बात करूं तो संरचनात्मक में भावर, तराई, खादर, डाल, आज मैं सब बताऊंगा। भावर है क्या होता है, तराई क्या होती, खादर, बांगड़, डेल्टा। अगर हम
खादर की बात करें, बांगर की बात करें, डेल्टा की, तो ये क्या होते हैं सर आप बताओ तो मैं बताऊंगा। प्रादेशिक में गंगा यमुना सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र मैदान, राजस्थान के मैदान, ये काफी बड़ा पोर्शन होता है उत्तर भारत का विशाल मैदान संरचनात्मक की आज तक हम आज हम लोग चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम पे हम प्रादेशिक विभाजन, उत्तर भारत के विशाल मैदान के प्रादेशिक विभाजन की चर्चा करेंगे। फिर इनकी हम विशेषताएं में अपरदनात्मक में संप्रदाय मैदान क्या होते हैं, सर्वभूस्थली मैदान क्या होते हैं, लोएस मैदान क्या होते हैं, कास्ट मैदान क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हमारे निक्षेपात्मक में ब्रह्मपुत्र का मैदान डेल्टा क्या होता है, ठीक है। जैसे हमारी जो नदियां होती हैं अपने साथ मुहाने में क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। जैसे हम नर्मदा, ताप्ती, माही जो है एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी और डेल्टा में फर्क होता है, बिकॉज डेल्टा एक नुकीली आकृति टाइप में होता है, ठीक है, तो वो अलग है, एस्चुरी अलग होती है, ये मुहाने पे बनती है। कहाँ बनते हैं सर, ये बनते कहाँ पे हैं, तो नदियों के मुहाने पर बनते हैं, ठीक है। रचनात्मक में कोरोमंडल तटे है, और रचनात्मक की बात करूं और तटीय मैदान है, तो इनके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। आज हमारा परिचय हो चुका है, हमने परिचय वाला जो पोर्शन है उसको हम लोगों ने चर्चा इसकी कर ली है इसकी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारा हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे वर्गीकरण देखेंगे। तो वर्गीकरण में रचनात्मक के जो पार्ट है, भावर, तराई, खादर, बागर और डेल्टा, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है तो इसको भी देख लेंगे, फिर ये भी देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको वाइप करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम आगे चर्चा करेंगे इसको, आगे की चर्चा हम लोग करें, ठीक है। ठीक है, हम इसके वर्गीकरण की बात करें तो अगर हम उत्तर भारत के इंट्रो की बात कर लें, थोड़ा बहुत परिचय लिख लो। आप परिचय में क्या लिखोगे, देखो परिचय लिख लो। जब आप पेपर में लिखोगे तो परिचय तो लिखना पड़ेगा ना। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, चतुर्थ काल में हुआ था, ठीक है। क्वार्टनरी पीरियड होता है ये, क्वार्टनरी काल में, ये लिख लेना आप परिचय में थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखे, हिमालय नदियों के अवसादीकरण के निक्षेपण से, तो लिख लेना हिमालय नदियों के अवसादीकरण द्वारा नदियों के क्या निक्षेपों से लिख लेना, निक्षेपों से, इतना पॉइंट आप लोग लिख लोगे। दूसरी हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, ठीक है, तो क्या लिखोगे इसमें, इसका जो विस्तार है, विस्तार वाला पॉइंट लिख लेना। विस्तार में देखो क्या लिखोगे तुम लोग, हिमालय के दक्षिण में, पृथ्वी भारत के उत्तर में, लिखना हिमालय के दक्षिण में। कहाँ लिखोगे, हिमालय के दक्षिण में, ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में। ये लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हिमालय के दक्षिण में है और उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तो अगर मैं हिमालय की बात करूं तो नीचे दक्षिण में, प्रायद्वीपीय भारत करूं तो ऊपर में, उत्तर में, ठीक है। अब इसका जो विस्तार है तो हरियाणा लिख लेना, राज्य लिख लेना हरियाणा, ठीक है। पंजाब, अगर हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, लिख लेना यूपी, बिहार, यूपी लिख लो, बिहार लिख लो, ठीक है। और यूपी, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल लिख लेना, असम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बांग्ला, पश्चिम बंगाल, और क्या लिख लोगे, देखो जितने मैक्सिमम लिख पाओगे। राजस्थान लिख लो, क्या लिख लोगे, राजस्थान। इसमें से हमें एक दो भी याद रह जाएंगे ना तो इनफ है,
बिकॉज हमारे पेपर में हमको याद नहीं आते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमें पेपर में याद नहीं आते। ठीक है। और राजस्थान, ठीक है, क्षेत्रफल लिख लेना है इसका। क्षेत्रफल मैंने बता ही दिया, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इधर लाख लिख लेना, यहाँ पे अच्छे से लिख लो इधर, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की हमने बात कर ली। लंबाई लिख लेना इसकी, इसकी मैं लंबाई की बात करूं तो 3200 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे टॉपिक, अब यहाँ पे हमने इतनी परिचय में इतनी सारी चीजें, ये इसका परिचय हो गया। आई होप ये समझ में आ गए हो। उत्तर भारत के विशाल मैदान का हमने परिचय समझ लिया। मैंने उसके डायमेंशन टू भी सारी चीजें समझा दी। डायमेंशंस में मैंने समझा दिया, और मैंने उत्तर भारत के विशाल मैदान की पूरी प्रोसीजर बता दी। ठीक है, और हमने परिचय में इतना हमें पेपर में लिखना है। क्या लिखोगे आप? परिचय चतुर्थ काल में, क्वाटरनरी काल में हिमालय नदियों का नदियों के निक्षेपों से, और बता दो कि विस्तार हिमालय के दक्षिण में, प्रदीप घाट के उत्तर में, प्रदीप पठार के उत्तर में, हरियाणा, पंजाब, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ये क्या है, इनके स्टेट्स हैं। क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। लंबाई की बात करूं तो 3200 किलोमीटर। ये इतना इनफ है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे वर्गीकरण की। ठीक है, लिखे स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, वाइप कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा टॉपिक परिचय से रिलेटेड जितना था हमने समझा दिया। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। बहुत अच्छा है, पेपर में बहुत पिछले पहले जब 11 मार्कर में चलता था एमपीपीसीएस में, तो 11 मार्कर में क्वेश्चन आ चुका है कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए तथा इसकी विशेषताओं के बारे में वर्णन करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ भी देता है कि सर जो हमारा उत्तर भारत के विशाल मैदान है उसका क्षेत्रफल कितनी एरियाज में फैला हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ, वो भी पूछ देता है। तो क्षेत्रफल मैंने बता दी 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में। हिमालय प्रायद्वीप, हमारा जो हमारा पर्वत है उसके दक्षिण में, और जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके उत्तर में इसका विस्तार है। ठीक है, तो हम आगे चर्चा करेंगे इसका विभाजन से रिलेटेड। इसका सर विभाजन कैसे होगा? देखो, विभाजन दो टाइप में है। इसका विभाजन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो विभाजन दो टाइप में है। कैसा? प्रादेशिक है, संरचनात्मक, दो टाइप में। तो संरचनात्मक की बात करूं, लिख लेना संरचनात्मक और प्रादेशिक। तो आज हम इस वाले टॉपिक पे चर्चा करेंगे, संरचनात्मक। सर संरचनात्मक में कौन कौन से पॉइंट आते हैं? तो देखो, लिख लेना भावर, ठीक है, भावर हो गया, तराई वाला पोर्शन आता है, खादर हो गया, ठीक है, बांगर हो गया, ठीक है, और ये डेल्टा वाला पोर्शन आता है। ठीक है, ये 5 टाइप हैं जो संरचनात्मक के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम इस विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे, इन 5 चीज के बारे में देखेंगे। प्रादेशिक की जब मैं बताऊंगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ये टॉपिक्स पे ये अलग है, उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। इसमें से देखो, संरचनात्मक में अगर जानना है कि प्रदेश में गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया और राजस्थान का मैदान हो गया। 4 टाइप में है, गंगा यमुना, ठीक है, राजस्थान का मैदान और सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये 4 टाइप के हैं। तो हम प्रादेशिक में चर्चा करेंगे, हमने बता दिया है। आज हम संरचनात्मक की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, इस पॉइंट पे हम मेनली आज चर्चा करेंगे। फिर हम ये अलग से इसके बारे में हम टॉपिक रखेंगे, तो इसके बारे में हम अलग से देखेंगे। आज हम संरचनात्मक हेडिंग डाल लो तो संरचनात्मक को समझेंगे। ठीक है, तो संरचनात्मक वाला जो पॉइंट है उसको मेनली समझो आज। ठीक है, संरचनात्मक देख लो तो हेडिंग डाल लेना संरचनात्मक। ठीक है, संरचनात्मक, ठीक है। तो इसमें हम जो पॉइंट देखेंगे, इसमें संरचनात्मक लिख लेना। देखो कैसे लिखोगे, संरचनात्मक की जो स्थिति है
तो ये हमने समझा दी और प्रादेशिक के बारे में हमने चर्चा कर ली है। प्रादेशिक में जो टाइप होंगे हमने वो बता दिया। ओके। और संरचनात्मक में हमने 5 टाइप है, जिसमें से तराई, खादर, बागर, डेल्टा, ये जो है। ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग 5 चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके डायमेंशन समझ लो ये होते क्या है। तो देखो, पहला पॉइंट आप लिख लोगे क्या? पहला पॉइंट आप इसमें लिखोगे कि देखो, भावर वाला जो पोर्शन क्या होता है, भावर, तराई, खादर, बागर और डेल्टा, इनके बारे में समझ लो। 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट। ये हम 4 टाइप में हो गया। अगर हम भावर की बात करें तो ठीक है, भावर की हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक मेनली पॉइंट से समझना है आपको। आपको मैं चारों पांचों पॉइंट बताऊंगा मैं। तो भावर में लिख लेना, ये भावर क्या होते हैं सर, तराई क्या होते हैं सर, खादर क्या होते हैं ये बता दो सर, बांगर क्या होते हैं, डेल्टा क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तो नद इसमें लिख लेना क्या है ये भावर, नदियों के द्वारा क्या है, निर्मित निर्मित संरचनात्मक मैदान। ठीक है। ये हमने, ये पहला पॉइंट अगर हम भावर में पूछ दे तो ये लिखना है। दूसरा पॉइंट बताओगे जलोढ़ निक्षेपणों से निर्मित। तो लिख लेना जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित, एक ये लिख लेना। ठीक है। तीसरी अगर हम इस पे बात करें तो गिरिपाद प्रदेशों में होते हैं। कहाँ होते हैं? गिरिपाद प्रदेशों में होते हैं। ठीक है। चौथी पॉइंट अगर हम इसकी बात करें गिरिपाद प्रदेशों के अलावा, तो अनुपजाऊ क्षेत्र है। अन अनुपजाऊ अनुपजाऊ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब यहाँ पे खेती नहीं कर सकते बिकॉज इनकी मृदा है अनुपजाऊ है। ठीक है। अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें, अनुपजाऊ के अलावा भावर प्रदेश रूप में है। तो अगर हम बात करें कि नदियां प्राय क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। तो लिख लेना नदियां प्राय विलुप्त हो जाती है, मतलब गायब हो जाती हैं, नहीं दिखाई देती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। अगर हम इसमें 6वें पॉइंट की बात करें भावर से रिलेटेड, तो नदियां विलुप्त हो जाती हैं। और क्या लिख दोगे, भावर प्रदेश में झीलों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? झीलों का निर्माण होता है यहाँ पर, झीलों का निर्माण। ठीक है। इतने पॉइंट आप इसमें समझा दोगे ना भावर से, काफी है 5-6 पॉइंट अगर समझाने की दृष्टि से देखें तो। ठीक है। तो अब बता दोगे कि नदियों के द्वारा निर्मित संरचनात्मक मैदान है, जड़ निक्षेपणों से निर्मित है, गिरिपाद प्रदेशों में है, अनुपजाऊ क्षेत्र है, नदियां प्राय विलुप्त हो जाती है, झीलों का निर्माण होता है। अगर हम तराई की बात करें तो ये भावरों के बाद निर्मित है। ये कैसे है? भावरों के बाद निर्मित संरचनाएं है, मतलब आगे भावर बनेंगे, इसके बाद तराई का निर्माण होगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 की मैं बात करूं, इसमें लोग, इसमें जो है नेपाल में विस्तार है इनका। कहाँ है? नेपाल में इनका जो है विस्तार है, अधिकतर कहाँ इनका विस्तार है? नेपाल में। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, नदियां पुनः दृष्टिगत होती हैं। नदियां क्या होती हैं? दृष्टिगत, मतलब यहाँ पर दिखाई देने लगती हैं। चौथी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो क्षेत्रों में मच्छरों का प्रकोप है। तो लिख लेना क्या है, मच्छरों का प्रकोप है। यहाँ पर क्या मच्छर अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो बीमारियों की समस्याएं हैं। जब मच्छर रहेंगे तो बीमारियां अपने आप होंगी। बीमारियों की क्या है? समस्याएं हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पे हो गया। भाबर का मैंने बता दिया और तराई के मैंने बता दिया। खादर वो बोलेंगे। ये क्या होता है? नवीन
जलोढ़ मृदा है, क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा। यही इसको उल्टे की बात कर दे बांगर की, तो ये पुरानी जलोढ़ मृदा है। बस आपको ये याद रखना दोनों पॉइंट, ये नवीन है और ये पुरानी है। बिकॉज ये पेपर में पूछ देते हैं कई बार कि खादर निम्न में से कौन सी मृदा है, तो पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए नवीन जलोढ़ जलोढ़ मृदा है, ठीक है, और खादर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो और क्या लिख दोगे? और संरचनात्मक प्रदेश है, ठीक है, ये संरचनात्मक के अंतर्गत है, तो लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखना चाहें तो लिख देना। संरचनात्मक का क्षेत्र के अंतर्गत बांगर भी आता है। संरचनात्मक जितने भी हम पॉइंट लिख रहे हैं तो वो संरचनात्मक की दृष्टि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अगर हम खादर की बात करें तो नवीन जलोढ़ मृदा है, ठीक है। और मैदानी क्षेत्र में क्या है? ये मैदानी क्षेत्र है। खादर वाली बात करें तो क्या है? ये मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। बाढ़ युक्त प्रदेश है खादर, ये कैसा है? बाढ़ युक्त है। और इसमें क्या पॉइंट लिख दोगे? देखो, सर्वाधिक उपजाऊ है, सर्वाधिक क्या है? उपजाऊ है, सर्वाधिक क्या है? उपजाऊ है, सर्वाधिक उपजाऊ है। और लिख दोगे आपदाग्रस्त क्षेत्र है, आपदाग्रस्त क्या है? क्षेत्र। बस इतने पॉइंट काफी है इसमें। और बांगर में देख लो, पुरानी जलोढ़ मृदा है, ठीक है, ठीक है। अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, इसकी अपेक्षा क्या है? कम उपजाऊ है, ये कम उपजाऊ है अपेक्षाकृत, बात करें इसकी तो, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें बांगर की, तो इसमें बाढ़ युक्त प्रदेश है, ठीक है, इसमें भी लिख लेना बाढ़ युक्त, ये भी बाढ़ युक्त प्रदेश है, ठीक है। और अगर हम बात करें विस्तार देख लेना इसका, पंजाब हरियाणा पश्चिम बंगाल, पंजाब हरियाणा पश्चिम बंगाल, ये इसके एरियाज हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लेना बिहार, बिहार पश्चिम बंगाल असम, इसमें भी लिख लेना बिहार असम पश्चिम बंगाल, लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। इसमें भी पश्चिम बंगाल आता है, बिहार पंजाब हरियाणा, ये बांगर में हो गया, और राजस्थान वाला एरिया आता है। क्या लिख लोगे यहाँ पे? राजस्थान वाला एरिया आता है, राजस्थान, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसमें रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप ये समझ में हो गया, आ गया होगा। अगर हम डेल्टा की बात करें, ठीक है, डेल्टा क्या होते हैं? ठीक है, डेल्टा में अगर हम डेल्टा की बात करें तो ये नदियों के कहाँ बनते हैं? मुहानों पे बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे आप? डेल्टा संरचनात्मक प्रदेश है, नदियों के मुहाने पर बने अवसादों का जमाव है, नदियों के मुहानों पर निर्माण, क्या लिखोगे? ये पहला लिख लेना, नदियों के मुहानों पर इसका निर्माण होता है। इसकी जो संरचना होती है लिख लेना, संरचना कैसे होती है? टीलिनो नुकीली होती है। और इस पे क्या लिखे दोगे? देखो, टीलिनो पंजाकार और चापाकार लिख लेना। इसमें टीलिनो मतलब पंजाकार है और एक चापाकार है। इसकी दो संरचना आती है टीलिनोमा संरचना, एक पंजाकार आता है, एक चापाकार आता है। नदियों के मुहाने पर बनता है और अवसादों के जमाव से बनता है। कैसे बनता है ये लिख लेना, अवसादों के जमाव से बनता है, ठीक है। बस आपको इतना फैक्ट्स याद रखने हैं आपको, ठीक है।
तो आपको इतने फैक्ट्स काफ़ी हैं, क्योंकि काफ़ी नदियाँ हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं और काफ़ी नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगर ताप्ती, माही जो अगर हम बात करें जो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम वाली जो नदियाँ हैं, ठीक है? जैसे ताप्ती हो गई, माही हो गई, नर्मदा हो गई, ये अपने मुहाने पे एस्चुरी का निर्माण करती हैं। बाकी काफ़ी नदियाँ ऐसी हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा की संरचना कैसे होगी? पंजाकर और चापाकल। ये अवसादों के जमाव से निर्माण होता है। नदियों के कहाँ पे बनते हैं? मुहानों पर बनते हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था संरचनात्मक वाला, वो काफ़ी हमने बेहतरीन तरीके से डायमेंशन से समझे हैं। ये हमारे पेपर में लिखने की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ हमें पता नहीं होता कि पेपर में लिखना कैसे है। पेपर में अचानक से आ जाता है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान की संरचनात्मक व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो आपको अगर ये पॉइंट याद है तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से लिखेंगे और आपके नंबर बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट होंगे। अगर हम कल बात करें प्रादेशिक की, तो हम कल प्रादेशिक पर इसके टॉपिक पे चर्चा कर लेंगे। या तो किसी दिन मैराथन बनाएँगे तो पूरे हम इसका सेशन प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए काफ़ी हम लोगों का इतना है, ठीक है? काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा सेशन, तो हम प्रादेशिक के बारे में हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। आज का हमारा जो सेशन है यहीं तक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हमारे टेलीग्राम की नीचे लिंक दी हुई है, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट पीडीएफ पड़े हुए होते हैं, हम डालते रहते हैं। नोटिफिकेशन से रिलेटेड पीडीएफ जो हम पढ़ाते हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनसे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे और हमारा चैनल ग्रो हो। और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी ऐसे ही हम लोगों पर प्यार जताना है और हमारे चैनल को क्या करना है, प्रमोट करना है, ताकि हमारा चैनल एक एडवांस लेवल तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।